हेलो गाइस। सो गाइस कैसे हो? मैं नवीन मैजिक वाला। सो गाइस ये हमारा संस्कृत का पेपर। इससे पहले मैंने आपको हिंदी का पेपर बताया था। सो गाइस ये आप 9th क्लास का 2024 का ये रियल हिंदी संस्कृत का पेपर है। नहीं हुआ तो चैनल छोड़ दूंगा, सच में, माँ कसम। ये हमारा सो गाइस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कवि गीत दृश्य वीणा निंदानियो। गाइस मुझे संस्कृत इतनी आती नहीं है तो कोई माफ़ कर देना। तो इसका आंसर होगा हमारा नवीनाम। और सेकंड क्वेश्चन है श्रवण का इति पाठ कस्मात् ग्रंथयात संकलित। तो इसका हमारा अ होगा विश्व कथा शतकम शतकात्। और थर्ड क्वेश्चन है तुला कीदृश आशित। तो इसका हमारा आंसर होगा लोह घटिता। और फोर्थ क्वेश्चन है स मधुकर अगायत ही मधुसंग्रह व्यग्रा रिक्त स्थान उचित पद पूर्यत। तो हमारा इसका आंसर होगा वयम। और तत्र मार्गदर्शन न्याय तत्र आगतवान। तो हमारे इसका आंसर होगा इंद्र। और फोर्थ क्वेश्चन है जटायु शौर्य इति पाठे से क्रम क अस्ति। तो इसमें हमारा आंसर होगा दसम। ये है गाइस हमारा सेकंड पेपर। तो इसमें हमारा होगा सेकंड पेपर में छाये मित्री खल सजनाम रिक्त स्थान प्रदेश विच्छेद अस्ति। तो हमारा इसका होगा आंसर छाया एव। और एट्थ क्वेश्चन है त्वागमनस्य औचित्य नास्ति। तो इसका हमारा आंसर होगा दीर्घ द्वादश समास उदाहरण अस्ति। तो इसका हमारा आंसर होगा हरिहरो। और 10th है घन श्याम इति पदस्य विग्रहोस्ति। तो हमारे इसका आंसर होगा घन एव श्याम। और 11th क्वेश्चन है प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती। हमारे इसका आंसर होगा एव। और 12th क्वेश्चन है लताना नितांत सुम शांतिलिसलम। तो हमारे इसका आंसर होगा षष्ठी। और 13th क्वेश्चन है भगवान ज्ञातुम इच्छामि इतस्मिन् क्रियापदे लकार अस्ति। तो हमारे इसका आंसर होगा लट लकार। और 4th क्वेश्चन है रसालम इतस्य पदस्य पर्यापद अस्ति। तो हमारा इसका आंसर होगा आग्रम। और 15th क्वेश्चन है हमारा ते निर्गुण प्राप्त भवन्ति दोषा। तो हमारा इसका आंसर होगा निर। मन की दर से भवती। तो हमारा इसका आंसर होगा अनन्मय। और जो हमारा 17 वाला क्वेश्चन है तस्य च दुहिता विनम्र मनोहर चास्ती। तो इसका हमारा आंसर होगा एका। अब हम चलते हैं सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर के दो और रिक्त स्थान है। तो पहला रिक्त स्थान है माँ सर्पस्य इतानी मोदकानी इत्यस्य पद कस्मेत प्रयुक्तम। तो हमारे इसमें आंसर होगा मल्लिका। और 19th क्वेश्चन है राम पुस्तक पढ़ती। इसमें हमारा आंसर होगा स। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा रिक्त स्थान पूरित कीजिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा लोभ विष्टा। तो हमारे इसमें आंसर होगा बाल का। और सेकंड है अलिनाम इति पदस्य पर्यापद। तो हमारे इसका आंसर होगा ब्रह्मणाम। और थर्ड है बाल का पुस्तकानी। तो हमारे इसमें आंसर होगा पढ़ता। और फोर्थ क्वेश्चन है राम श्याम स पठत। स आएगा इसमें हमारा आंसर। और फिफ्थ है ज्ञान प्राप्त साधनानि संति। तो इसमें हमारा आंसर होगा त्रय। और सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें हमारा आंसर होगा क्रीडा क्षेत्रम। और 7th वाले में हमारा आंसर होगा स्वर्णमय। और 8th वाले में हमारा आंसर होगा निर्मय पद से विलोम पद। तो इसमें हमारा आंसर होगा सरस। ये लिखा हुआ है गाइस। और हमारे यहाँ पर आया अपठित गद्यांश। जो गाइस ये रहे पहला क्वेश्चन संसारस्य प्राचीन मासो भाषासु प्रसिद्धा भाषा का असित। तो इसमें आपको आंसर आपको ढूंढ के भरना होगा। और सेकंड क्वेश्चन है संस्कृत भाषा है प्राचीनतम रूप कुत्र विदेत। तो इसमें आपको आंसर खुद को ही भरना होगा। और इसका थर्ड क्वेश्चन है महाभारत से रचना का अस्ति। तो इसमें आपको आंसर लिखना होगा संस्कृत भाषाएं कानि अन्यानि नामीन संति। संस्कृत भाषाएं अमूल्य रत्नानि कानि संति। प्राचीन काले सर्वेजा केशा भाषां दैनिक कार्य व्यवहरन्ति सम।
यह हमारा 4th पेपर। अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक लिखिए और यथा निर्देश्य प्रश्न उत्तरत। तो है हमारा पहला क्वेश्चन, अनुच्छेदात नवीनतम इति पदस्य विलोम पद अवनिश्य लिखत। तो इसमें हमारा आंसर होगा प्राचीनतम। और सेकंड है, श्रीमंत भगवत गीता महाभारत से एक अंक अस्ति वाक्य कर्ता कह। या आप लिख देना गाइस खंड ब। गाइस इससे पहले आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम पढ़ने वाले हैं 4th क्वेश्चन, राम श्यमांत मटुतर अस्ति। आपको इसमें लिखना होगा चतुर्थी। विद्यालय प्रतीत वृक्षा सन्ति वाक्य संशोधित। तो इस 5th में हमारा आंसर होगा विद्यालय। और 6th में हमारा आदुलिखित वाक्योषु रेखांकित पद्माधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। तो ये इसमें फर्स्ट है हमारा तुला मुष्के भक्षिता अस्ति। इसमें हमारा आंसर होगा किम नातस्य भावो जगति मूर्खणाम। इसमें हमारा आंसर होगा कैन कैसा। अधोलिखित संख्या शब्द, इसमें हमें गिनती का संस्कृत में लिखना है 19 को 9 दशम और 125 को मतलब 125 को हमें संस्कृत में लिखे गए। तो पंचविंशति शतम। और 8th क्वेश्चन है, ये हमें इन दो श्लोक है, इन दो श्लोक में से कोई हमें एक का हिंदी अनुवाद लिखना होगा। और 9th क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूरित। तो रिक्त स्थान पूरित करना होगा इसमें हमें 9th क्वेश्चन में। तो पहले में हमारा आएगा ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये और 4th में ये। और 10th क्वेश्चन है, स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक द्रिव। मतलब हमें इस अपने पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में ना आए हो। और 10th में 11th में भ्रांतो बाल अथवा लो तुला कथाश्रय हिंदी भाषा लिखित। तो हमें इसमें लिखना होगा भ्रांतो बाल या लो तुला। दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर का हमें हिंदी अनुवाद लिखना होगा, पूरा चैप्टर हिंदी में लिखना होगा। और पर्यायपद मिलायत, तो इसमें हमें ये मैचअप करना होगा। तो हमारा फर्स्ट का आंसर है सरस्वती का होगा वीणा, प्रणीन का होगा जंतव, इदानीम का होगा संपत्ति, श्रीग्रम का होगा श्रीप्रम। और अभी हम चलते हैं गाइस 5th पेपर पे। गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये हमारे 5th क्वेश्चन है, प्रकृति प्रत्यय संयोग करोति। तो इसमें हमारा आंसर होगा वी प्लस लोक प्लस लेप। इनमें से हमें प्रत्यय करना होगा, इनको जोड़कर हमें प्रत्यय बनाना होगा। दर्श प्लस कत्वा, लघु प्लस तमम, पठ प्लस तुमुन। इनमें हमें प्रत्यय बनाना होगा खुद को। और ये हमारा 14th क्वेश्चन, फिलअप जो हमारा रिक्त स्थान है उसमें, तो ये है मोदक रुचते। तो ये हमारा आपको बालक हमें पीछे दिया है, तो इनसे हमें विभक्ति बनानी है, कौन सी विभक्ति आएगी। और सेकंड क्वेश्चन है, स काण अस्ति। तो इसमें भी विभक्ति आपको सोचकर लगानी होगी। भवन्तु सुखिन सर्व। तो इसमें आपको खुद कोई विभक्ति लगानी होगी। 15th क्वेश्चन है, आदुलिखित पदेषु उपसर्ग संयोजन पद निर्माण कुरुत। तो इसमें आपको उपसर्ग बनाने होंगे नी प्लस वस, उप प्लस गम, सम प्लस भू, वी प्लस ह। इनमें से आपको खुद को उपसर्ग बनाने होंगे इन दोनों में प्लस करके। और 16th क्वेश्चन है हमारा, एक पदन आंसर स्वाब का न पिबंती। तो इसमें हमारा आंसर होगा नग के स्वे फलानी न खादंती, वृक्षा वारविवाह किम न खादंती। तो इसमें हमारा आंसर होगा यहाँ से लगाकर यहाँ तक। और सेकंड है, संता विभूत्य के कस्मे भवंती। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमारा आंसर होगा। और थर्ड वाले क्वेश्चन में, जलम इतस्य पर्यापद पद्यांश चित्वा लिखित। तो इसमें हमारा होगा नब, यहाँ पर है गाइज ये इसका आंसर। और पिबंती पदे मूल धातु लिखित। तो गाइज ये आप खुद लिख देना, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। और 17 में आ गया हमारा वापस से अपठित गद्यांश। तो पहला क्वेश्चन है कि दृश्य मानव पर्यावरण नाश्यति। और ब में धर्मो रक्षित इति की दृश्य वचनम। इसका आपको आंसर लिखना होगा। अपठित गद्यांश आपको खुद को करना होगा। विकृति
उपगता प्रकृति कीदृश्य भवन्ति जलचरणा नाशकत भवति। इनके आपको आंसर खुद को लिखने होंगे गाइज। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अमृत्यम इति पदस्य विलोमार्थक पद गद्यांश चित्वा लिखत। इसको आंसर आपको अपठित गद्यांश पे से लिखना होगा। और मानवा वृक्षान निर्वेशवेक छिदन्ति, तो इसमें आपको खुद का आंसर लिखना होगा। और ये हमारा जो आपको लाइन सीधी है उल्टी सीधी लाइन दी हुई, तो हमें इसको सही बनाना होगा। तो हमारी इसमें से पहली लाइन तो ये होगी, और सेकंड लाइन ये होगी, थर्ड लाइन ये होगी, फोर्थ लाइन ये होगी, फिफ्थ लाइन ये होगी, और सिक्स्थ लाइन इसके नीचे वाली होगी। तो ये आपको खुद कर देना गाइस। और मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर। ये हमारा आगे क्वेश्चन आंसर, जटायु पश्य इति का वदति। जटायु किसकी रक्षा कर रहा था? तो सीता। पुरुष सिक्ता की करोति, पुरुष सिक्ता भी, मतलब इसमें हमारा आंसर होगा सेतु निर्माण मंद मंद क वहीति। मल्लिका सखी भी स कुत्र गमिष्यति, इसमें हमारा होगा काशी विश्वनाथ मंदिर सरसा रसाल कदा लसंते वसंते, इसमें हमारा होगा आंसर। और 20th क्वेश्चन में हमें लिखना होगा प्रार्थना पत्र भावना नवम्या कक्षा छात्र विदित अस्ति स्व प्रधानाचार्य दृश्य अवकाश प्रार्थना पत्र लिखतु। और अथवा में हमें एक ये प्रार्थना पत्र है जिसमें हमें रिक्त प्रार्थना पत्र पूरा लिखा हुआ है, बस बीच में से कोई अक्षर गायब हुए हैं जो आपको इनमें से ढूंढ के लिखने होंगे। ये रहा है प्रार्थना पत्र, आपको इनमें से ढूंढ के लिखने होंगे। ये रहे इनके जो बीच में से अक्षर गायब है वो यहाँ पर है, रिक्त स्थान वाला प्रार्थना पत्र है। और ये वो रिक्त स्थान वाला प्रार्थना पत्र बहुत ही सरल है, ये आए तो आप यही करना क्योंकि इसमें सारे लिखे हुए होते हैं। और 21वें क्वेश्चन में हमारे ये है कि इस चित्र में से दिए गए हमें नाम बनाने हैं, मतलब ये नाम दिए है इनके जैसे कोई नाम बनाने हैं। और अथवा में हमें एक संवाद है जो हम हिंदी में कहते हैं उसे संवाद, तो ये संवाद है। तो हमारे इसमें संवाद में भी रिक्त स्थान दिए हुए हैं, आधे बीच में शब्द गायब किए हुए हैं, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ से देख के बनाना होगा। और 22 में आधुनिक लिखित वाक्यांश केशांश, तो हमें इसमें 7 दिए हुए हैं, इनमें से हमें कोई 5 के है ना संस्कृत में लिखना। जल के बिना जीवन नहीं है, विवाद मत करो, काव्यों में कालिदास श्रेष्ठ है, वामिका विदित के साथ पड़ती है, गंगा हिमालय से निकलती है, पिता पुत्र पर क्रोध गिरता है, हम सब चित्र देखेंगे। ये रहा गाइस, ये मैंने जो अभी सबके नाम बोले हैं तो ये यहाँ पर है, तो आप देख लेना। सो गाइस ये हमारा हुआ पेपर समाप्त संस्कृत का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको और भी आगे और भी पेपर बताऊंगा, तो गाइस ये आप देख लेना पेपर। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेपर जो होएगा साइंस का, तो उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को भी दबा दे जैसे कि हमारा नोटिफिकेशन जा सके। बाय।